नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। अभी तक हमने आचार्य बलभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में श्लोक नंबर 87 तक चर्चा की है कि संसार समुद्र कैसा है, बाल सफेद होने का क्या अर्थ है, और तृष्णा, इन सब संबंधों में हमने अब तक चर्चा की है श्लोक नंबर 87 तक। आज 88 नंबर के श्लोक में भूतकाल में हुए ज्ञानी जीवों की, दिगंबर मुनिराजों की प्रशंसा करते हुए हमें आचार्य बताने वाले हैं कि बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था, अवस्था कोई भी हो, धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है। कैसी है? दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है। समझ में आया? कैसी है? दुर्लभ तो है, मुश्किल तो है, किंतु असंभव नहीं है। अगर तू ये सोचता है कि इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में, तो सोचता ही रह जाएगा। पूर्व में ऐसे ज्ञानी संत हुए हैं जिन्होंने किसी भी अवस्था में कार्य किया है। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण करने के योग्य हो जाता है। कितने वर्ष की उम्र में? निर्णय करने के योग्य हो जाता है, दीक्षा धारण करने के योग्य हो जाता है। उसके बाद वे मुनिराज चक्रवर्ती के पद को त्याग करके भी बनते हैं। और सुकुमार मुनिराज को हम याद करें, इतनी कोमल काया कि सरसों का एक दाना भी जिनके तन पर चुभता था। ऐसे मुनिराजों को हमने तप करते हुए देखा है वनों में, पुराणों में उनकी गाथाएं पढ़ी हैं। ऐसे मुनिराज, ऐसे जिनको बाल्यावस्था में, गृहस्थ अवस्था में सरसों का दाना भी चुभता था, उन्हें वनों में स्यालिनी खा रही, किंतु वे अपने तप में स्थित है। ऐसे ऐसे ज्ञानी मुनिराज हुए हैं। जो व्यक्ति संसार में रुचि रखता है वो बचता है, तप से बहाने बनाता है। और ऐसे ज्ञानी मुनिराज जिन्हें संसार में रुचि नहीं है, वो कुछ भी हो जाए रुकते नहीं है। चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, वे अपने तप में लीन रहते हैं। हमें वैसा ही बनना है, वही हमारे आदर्श है। आज हम यही सीखने वाले हैं। देखो श्लोक नंबर 88 पढ़ते हैं। ज्ञान ज्योतिवंत जीव धन्य है, तू मोह के मुख से दूर विचरते हुए कठोर आचरण पालने वाला है। तेरे द्वारा पूर्व में अच्छी तरह पाला हुआ शरीर हिरणियों द्वारा देखा जाता है, अतः तू धन्य है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मंदाक्रांत छंद। अव्युच्छिन्नै सुख परिकरै लालिता लोलिरमे श्यामांगीना नयन कमलै रचिता यौवनान्तं धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधिर्मृगीभिः दत्तारण्ये स्थलकमलिनी शङ्कया लोकिते। अहो निरंतर सुख सामग्री सेवन करती रमणी की, चंचले मम अति रमणीय
मनोहर कमल नयन दलसी, यौवन में अर्चित तन तेरा, धन्य जगी जब ज्ञान ज्योति, हिरणी तुझको देखी वन में, होती तनक मलिन की भांति। देखो क्या कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में अविच्छिन्न सुखों में पला, और मनोहर अंगों से युक्त स्त्रियों के चपल नेत्र कमलों द्वारा सम्मानित एवं रमणीय शरीर था, परंतु अब यौवन अवस्था में बोधि प्राप्ति एवं पूज्य होने पर तेरा वह शरीर भस्म हो गया। अतः वन में हिरणियों द्वारा कमलिनी की आशंका से देखा जाता है, अतः तू धन्य है, धन्य है तू। क्या कहते हैं कि जीवों की ऐसी प्रवृत्ति है कि उन्हें जैसा अभ्यास होता है वे वैसी ही प्रवृत्ति करते हैं, इसलिए बहुत से जीव तो मनुष्य भव पाकर दुख ही सहते हैं, परंतु कुछ लोग पूर्व पुण्योदय से सुख, समाज, स्त्री आदि कारणों से बहुत सुखी होने पर भी ज्ञान होने पर यौवनावस्था में ही दीक्षा लेकर तप करते हैं। उन्हें हिरणी जैसा चंचल जीव जले हुए ठूंठ के समान दिखता है, अतः वे जीव धन्य हैं, सर्व प्रकार स्तुति करने योग्य हैं। देखो आत्मज्ञान की कोई ऐसी ही महिमा है। परम सुखी तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी दीक्षा लेकर सुमेरु पर्वत के समान निश्चल हो गए। बाहुबली आदि ने ऐसा प्रतिमा योग धारण किया कि उनके शरीर से बेले लिपट गई। जिन सुकुमार जी को सरसों भी चुभती थी, उन्हें स्यालिनी खाने लगी तो भी वे निश्चल रहे। ऐसे अनेक पुरुष भूतकाल में हुए हैं, वे सब धन्य हैं। मैंने एक बार में पूरा इसलिए पढ़ दिया ताकि अब मुझे पूरी व्याख्या एक साथ करने को मिल जाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं ज्ञानी जीवों की महिमा गाई गई है। यहाँ पे यहाँ कहा जाता है, देखो संसार में समस्याएं तो बहुत हैं, तो बहुत से जीव तो बचपन से ही महादुखी हैं, परेशान हैं। कोई निर्धनता के कारण से दुखी है, कोई रिश्तों के अभाव में दुखी है, कोई अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, कोई बहुत ज्यादा कार्य करने की वजह से दुखी है, तो कोई इस वजह से दुखी है कि उसके पास कोई काम नहीं है। बहुत सारे परेशान लोग हैं इस संसार में जो दुखी हैं, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व पुण्य के उदय के कारण से सुखी भी हैं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं इस संसार में जो दुखी लोग हैं, वे भी सुख के बारे में नहीं सोचते। जो दुखी लोग हैं वो सुख तो चाहते हैं, किंतु सुख का मार्ग क्या हो सकता है सच्चा, इस विषय में विचार ही नहीं करते। सुख तो चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में अगर जो दिखाई देता है उसकी तरफ दौड़ने लगता है, विचार नहीं करता, बिना विचारे कार्य करता है, इसलिए सदा दुखी रहता है। किंतु पूर्व में ऐसे भी ज्ञानी जन हुए हैं जो पुण्य के उदय से महासुखी थे। देखो आप, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी राजा महाराजाओं को, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, तीनों समय बढ़िया शानदार भोजन मिलता था, लेकिन फिर भी सारे सुख सुविधा त्याग करके वे वनों में आत्म ध्यान करते हैं। धन्य है वे जीव, वास्तव में धन्य है वे पुरुष। हम लोग तो दुनिया भर के बहाने ढूंढते हैं, दुनिया भर के, पंचम काल है, शरीर ऐसा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, लोग साथ नहीं देंगे, दुनिया ऐसी है, फलाना ठिकाना, दुनिया भर के बहाने बनाते हैं। देख लो आप, तब करने के बहाने। किंतु यहाँ देखो पूर्व में कैसे कैसे ज्ञानी पुरुष हुए, उनकी महिमा है वास्तव में। गजब की बात है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कभी उस समय कि हमारे साथ ऐसा भी तो हो सकता है। बाघ ही नहीं आ रही है तो ये नहीं सोचा लगा भाग लेते हैं, थोड़ी देर बाद तब कर लेंगे, ऐसा तो नहीं सोचा।
ले इतना तो चलता है थोड़ा सा भी, 10 मिनट के लिए थोड़ा है, नहीं सोचते। देखो आप, सुविधा नहीं चाहिए उन्हें किसी भी तरह की। वो तो उपसर्ग के काल को तो वो बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि उपसर्ग का काल वास्तव में बहुत अच्छा है। जिस समय उपसर्ग होता है ना, उस समय वे ध्यान में एकाग्र होकर बैठ जाते हैं। कर लो जो उपसर्ग करना है कर लो। उपसर्ग के काल में बहुत अधिक लाभ होता है। पुण्य का बंध बहुत तीव्रता से होता है, अतिशय पुण्य का बंध होता है। और यदि शुद्धोपयोग में टिके रहे तो 48 मिनट में केवल ज्ञान होना निश्चित है। वैसे भी होगा, केवल ज्ञान तो 48 मिनट की निर्विकल्प अवस्था से ही होता है, किंतु जो जीव 48 मिनट तक नहीं रह पाता है निर्विकल्प अवस्था में, वो भी उपसर्ग के काल में यदि डटा रहे और 48 मिनट के पूर्व ही उसका मरण हो जाए तो उच्च पद को प्राप्त होता है, स्वर्गादिक में उत्कृष्ट भव को प्राप्त होता है, उत्कृष्ट रिद्धियां प्राप्त होती हैं उसे। ये अतिशय पुण्य है और निश्चित रूप से भविष्य में मोक्ष मार्ग ही होता है। अल्पकाल समय शेष रहता है। ये सब बातें ध्यान रखने योग्य हैं। क्यों होता है ऐसा? उपसर्ग की वजह से, या फिर वो मुनिराज थे इसलिए, या फिर बहुत पुण्य का उदय इसलिए? नहीं, इसलिए क्योंकि मोक्ष मार्ग की भावना प्रबल है, बहुत प्रबल भावना है, तभी तो डटे रहे। ऐसे महा उपसर्ग में भी ऐसा कहते हैं, मोक्ष की प्रबल भावना। हम तो क्या बातें करवा लो बस बैठे बैठे, ज्ञान झाड़ लेते हैं एक साथ बैठ करके, बातें मान लेते हैं बस, कुछ किया तो जाता नहीं है। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ तो, और सत्य यही है। देखो, आत्मज्ञान की कोई ऐसी ही महिमा है। परम सुखी तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी दीक्षा लेकर सुमेरु पर्वत के समान निश्चल हो गए। बाहुबली आदि ने ऐसा प्रतिमा योग धारण किया कि उनके शरीर से मेले निपट गए। जिन सुकुमार जी को सरसों भी चुभती थी, उन्हें स्याली नहीं खाने लगी, तो भी वे निश्चल रहे। ऐसे अनेक पुरुष भूतकाल में हुए हैं, वे सब धन्य हैं, वे सब महापुरुष हमारे आदर्श है। देखो क्या कहते हैं, बाल्यादि तीनों अवस्थाओं में धर्म की दुर्लभता। तेरा जन्म भी इसी प्रकार सफल होगा, अन्य प्रकार से नहीं। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। मैं ये चारों श्लोक पहले पढ़ूंगा और चारों श्लोकों को आप समझेंगे, और अंत में मैं इन चारों श्लोकों की आपको सार बता दूंगा। पढ़ते देखो। बाले वीचिन किंचिदपि परिपूर्णाको हितं वाहितं कामात् खलु कामिनी द्रुमघनी भ्राम्यन्वनी योगिनी मध्ये वृद्ध त्रिशार्जितुं वसुपशु क्लिश्नासि कृष्यादिभिः वार्धिकीर्धमतः क्वचन फलिते धर्मो भवी निर्मलः पूर्णांग बिन बाल्यकाल में जाने नहीं हिताहित क्या यौवन में कामार्थ कामिनी द्रुम से सघन विपिन भ्रमता मध्यकाल में तृष्णावश कृष्यादि क्लेश होती पशुतल अर्थ मृतक वृद्धावस्था कब करे धर्म से जन्म सफल। समझ आया? बहुत सिंपल है कि बाल्यावस्था में अविकसित अंगों सहित होने से तू हित या अहित का विचार नहीं कर पाता। यौवन में स्त्री रूपी वृक्षों से युक्त सघन वन में भ्रमण करते हुए कामांत होता है। मध्य वय में अति तृष्णा से धन कमाने के लिए खेती आदि कार्यों में पशुओं के समान भार वहन करता हुआ दुखी होता है, और वृद्धावस्था में अर्धमृतक हो जाता है। इस प्रकार तेरा मनुष्य भव सफल कैसे होगा और तुझे निर्मल धर्म कब प्राप्त होगा? बहुत सरल बात है, सीधा सीधा कह रहे हैं कि तू बाल्यावस्था में कर नहीं पाता, तो हित का विचार नहीं कर सकता, विवेक नहीं रहता तेरे पास, निर्णय नहीं कर सकता।
युवावस्था में तू अपने यौवन के चक्कर में फंसा रहता है। यौवन बहुत खतरनाक है जीव का। इस युवावस्था में ही बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ये युवावस्था ही है संसार में जिसमें या तो तू धर्म रूप कार्य को चुन सकता है या अधर्म रूप कार्य को चुन सकता है। तू अधर्म रूप कार्य को भी उतनी ही निष्ठा से करेगा और धर्म रूप कार्य को भी उतनी ही निष्ठा से करेगा। यौवनावस्था है, सोच ले तुझे क्या करना है, समझ ले, क्योंकि यही एक ऐसी अवस्था है जिसमें ज्ञान की क्षमता भी बहुत तेज होती है और कार्य की क्षमता भी बहुत तेज होती है। ये यौवन अवस्था। अब या तो तुम संसार के कार्यों में लग जा पूरी तरह से, उसी में रच जा, दुकान, नौकरी, व्यापार, धन कमाना, इज्जत कमाना और नाम कमाना और क्या क्या कमाना जाता है जो कमाना है कमा ले तू यौवन अवस्था में, धर्म को छोड़ के दुनिया भर की कमाई कर लेगा। या फिर नाम भूल जा, इज्जत भूल जा, पैसा भूल जा, सब कुछ भूल जा और धर्म रूप रतन को चुन ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। समझने की यही बात है। इस युवावस्था में देख ले तुझे क्या करना है। या तो तू समय का सदुपयोग कर ले या दुरुपयोग कर ले। तू दुनिया भर की चीजें कमाएगा, वो समय की बर्बादी है हमारे दिगंबर आचार्यों की वाणी के हिसाब से। और यदि तू मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करेगा तो वो समय का महासदुपयोग है, सदुपयोग नहीं है, महासदुपयोग है समय का। यौवन अवस्था में यदि तू धर्म रूप कार्य करता है तो समझ में आई बात, बहुत क्लियर है। अब वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में तो तू कुछ करने के लायक ही नहीं रहता। पानी पिया नहीं जाता उठ करके शरीर से, खाट पे पड़ा रहे और लोगों को आते जाता देख और ज्ञान दे बस दुनिया भर का सबको, कोई सुनता भी नहीं है। लोग पता है वृद्ध जनों से कैसा व्यवहार करते हैं आज के समय में। आज के समय में क्या हमेशा से होता आ रहा है, इग्नोर कहते हैं, इग्नोर शब्द, ऐसा ही होता है। वृद्ध अवस्था ज्यादा सुनते नहीं है लोग उनकी बातों को, वृद्धों की बातों को बच्चे ही सुनते हैं बस। या तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बुजुर्गों के साथ अच्छा लगता है, किंतु थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाए बुजुर्गों के पास नहीं रुकते ज्यादा देर। वो दुनिया भर का ज्ञान बांटेंगे, क्या फायदा रुकने का तो नहीं रुकते, है ना। ऐसा ही होता है। इसलिए अपने ज्ञान का स्वयं सदुपयोग करो। दुनिया को बांटोगे तो दुनिया कदर नहीं करेगी। समझ आई बात, बहुत क्लियर है। सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय धर्म साधन में कारण कही गई है। धर्म साधन करने से ही मनुष्य पर्याय की सफलता है। परंतु तेरी मनुष्य पर्याय कैसे सफल होगी, क्योंकि बालकपन में तुझे हित अहित का कुछ विचार नहीं है और जवानी में स्त्री का रसिक होकर तू कामन हो जाता है। मध्य अवस्था में कुटुंब आदि की वृद्धि होने से सबके पालन पोषण के लिए, धनोपार्जन के लिए खेत खिन्न होता है। बुढ़ापा आने पर इंद्रिय और मन का शिथिल होने से तू अर्धमृतक के समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में तू धर्म का साधन कब करेगा तथा तेरा मनुष्य जन्म कैसे सफल होगा। इस प्रकार बाल और वृद्धावस्था में जो तेरा वश नहीं है, अतः यौवनावस्था और मध्यावस्था में स्त्री कुटुंबादि का राग छोड़कर धर्म साधन करने से ही तेरा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। देख लो, वही बात है। बालकपन में तू विचार नहीं कर सकता, यौवन अवस्था में तू स्त्री और विषयों के भोगने में अंधा हो जाता है और वृद्धावस्था में तेरे शरीर में ताकत नहीं होती कुछ करने की। कैसे करेगा बता। बाल्यादि तीनों अवस्थाओं में कर्म जनित दुख देखो कैसे होते हैं कि तीनों अवस्थाओं में कर्म तेरा बुरा ही करने वाले हैं, अतः उनके वशीभूत होना योग्य नहीं है। आगामी छंद में कहते हैं, देखो पढ़ते हैं। बालेस्मिन् यद्दीनति विरचितं स्मृतं च तन्नोचितं मद्धि चापि धनार्जनं व्यतिकरे तन्नास्ति नापितः वार्धिकीप्य विभूय तन्त्रितले
द्याचेष्टितं निष्ठुरं पश्चाद्यापि विधिवशेन चलितुं वाञ्छस्य हो दुर्मति। विधि ने बाल्यकाल में तेरा अहित किया जो विस्मरणीय, मध्यकाल नहीं दिए कौन दुख धन अर्जन में नहीं सहनी। दंत दलन आदि चेष्टा से किया बुढ़ापे में अपमान, फिर भी विधि के वश में हो चलना चाहे तो दुर्मतिमान। कि इस पर्याय में कर्मों ने बाल्यावस्था में तेरा जो कुछ भी बुरा किया है ना, वो याद करने योग्य भी नहीं है। मध्य अवस्था में धनोपार्जन के उपायों में ऐसा कोई दुख बाकी नहीं रहा जो तू कर्मों ने तुझे ना दिया हो। उन्होंने वृद्धावस्था में दांत उखाड़ना आदि कठोर चेष्टाओं द्वारा तेरा अपमान किया। ये सब देखकर भी है दुर्बुद्धि, तू अब भी इन कर्मों के वश होकर रहना चाहता है, बचना ही नहीं चाहता इन कर्मों से। तो बताओ ऐसा कौन सा दुख है जो बच्चे नहीं भोगते? बचपन में खिलौने नहीं मिलना, थप्पड़ लगना बात बात पे, हैं? हमने देख रहा बाहर आते जाते हम टकली बजा के चले जाते हैं बेचारी की। होता है कि नहीं होता? कौन सी परेशानी नहीं है? पता चला इधर से मम्मी ने मारा, उधर से पापा ने मारा, इधर से दादा ने मारा, उधर से दादी ने मारा, वो रोते ही रहो, ढोलक की तरह बजते रहो। कौन सा दुख नहीं भोगा जाता? बताओ। चाय दिखा के दूध पिला देते हैं। बच्चों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है बचपन में, और फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर क्या होता है? मध्य अवस्था में कोई दुख नहीं बाकी रहता। एक तो स्त्री सेवन की इतनी तीक्ष्ण अभिलाषा होती है इस युवावस्था में, किंतु वो पूर्ण ना होने से दुखी रहता है और अनेक स्त्रियों की चेष्टाओं में अंधा होता है, उनको देख देख के प्रसन्न होता है और दुखी होता है। और धन अर्जन करने के लिए कोई भी क्रिया करता है, धन नहीं मिलता तो दुखी होता है, मिलता है तो और पाने की इच्छा से दुखी होता है। ऐसा कौन सा दुख है जो तुझे नहीं है? तू बता तो सही, विचार तो कर। और वृद्धावस्था के तो कहने ही क्या, महादुख होते हैं। जगह जगह अपमान होता है, जगह जगह वृद्ध जो लोगों का, उसके अपने बच्चे उसका अपमान करते हैं। कितने ही अपमान तो मिल ही जाता है धीरे से, एक हर रोज दिन में एक आध बार तो हो जाता है नॉर्मली। वृद्धजनों का अपमान एक आध बार तो दिन में हो ही जाता है मतलब। और दांत उखाड़ना, दांत टूटते हैं ना एक एक करके, दाढ़ वगैरह के पास जाना पड़ता है, आंखें खराब होना, कब दुनिया भर की बीमारियों से ग्रस्त, और बीमारियों में पैसा लगता है बीमारियों में, तो बच्चे परेशान होते हैं, फिर बच्चे उनको बोझ समझने लगते हैं। कितनी समस्याएं झेलना पड़ती है, कितना दुख है संसार में। लेकिन फिर भी ये दुर्बुद्धि कर्मों को ही रोता है और कर्मों को ही बांधता है, कर्मों से छूटना नहीं चाहता, कर्मों से छूटने का उपाय नहीं करता। वो तो उसे ऐसा लगता है यार ये तो कहाँ, समझ में आया? ऐसा होता है। देखो, लोक में एक बार भी अपना बुरा करने वाले को अपना बैरी जानकर कोई उसके अधीन नहीं रहना चाहता, उसका नाश करने का ही विचार करता रहता है। अनादि से इन कर्मों ने तेरा जो बुरा किया है उसका तो तुझे स्मरण ही नहीं है। परंतु इस पर्याय में बाल्यावस्था में गर्भ जन्म शरीर की वृद्धि आदि दशाएं करके, मध्य अवस्था में धनोपार्जन आदि क्रियाएं करके, वृद्ध अवस्था में दांत तोड़ना आदि से अपमान करके इन कर्मों ने तेरा जो बुरा किया उसे तू प्रत्यक्ष देखता है, फिर भी तू कर्मों के ही अधीन रहना चाहता है, इनके नाश का उपाय नहीं करता। अतः तेरी ये पुरुषार्थहीनता तुझे ही दुखदायक होगी, तेरी ये पुरुषार्थ हिंसा है और ये तुझे ही दुखदायक होगी, तेरे ही दुख करने वाली है, तेरा अहित करने वाली है। देखो, वृद्धावस्था से आत्महित की प्रेरणा देते हैं कि इंद्रियों की ऐसी प्रवृत्ति देखते हुए तुझे निश्चित रहना योग्य नहीं है। ये बात आगामी चरण में कहते हैं। अंश
अश्रोत्रीव तिरस्कृता पतिस्का अश्रोत्रीव तिरस्कृता परतिरस्कारा श्रुतीनां श्रुते चक्षुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दुष्यामि वाधं गतं भीतिमाभिमुखात् कादतितरां कायोऽप्ययं कम्पति निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवने प्यासी चराचरी तिरस्कारमय वचन न सुनना पड़े अतः बहरी है कान नित्य दशा नहीं देख सकी इसलिए नेत्र में अंधापन यम को सन्मुख लख कर भय से कंपन होता है तन में निश्चल है तू चलती कर सम जीर्ण चरामय इस तन में। वृद्धावस्था में दूसरों द्वारा किए गए अपमान निंदा और तिरस्कार पूर्ण वचनों को कान सुनना नहीं चाहते, इसलिए मानो वे सुनने की शक्ति से रहित हो गए। तेरी नित्य दशा को देखने में नेत्र असमर्थ हैं, इसलिए मानो वे अंधे हो गए हैं। और सन्मुख आए हुए काल से डरकर शरीर कांप रहा है, इसलिए बुढ़ापे से जीर्ण और चलते हुए शरीर रूपी भवन में तो निश्चल बैठा है। बड़े आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। मरण तो हर हालत में होना ही है, अतः समझदार व्यक्ति निश्चिंत नहीं रहते, मरण से पहले ही परलोक का प्रयत्न करते हैं। वृद्धावस्था की बात तो मरण होने का नियम ही है, होता ही है। और विषयादि के कारणभूत इंद्रियां शिथिल होने पर भी तू यहीं रहने की आशा से निश्चिंत हो रहा है। जिस प्रकार आग से जलते हुए भवन में किसी को निश्चिंत होकर बैठे देखकर आश्चर्य होता है, उसी प्रकार तेरी दशा देखकर हमें आश्चर्य होता है। निश्चिंत रहकर तू बचने का उपाय नहीं करता, अतः तुझे सावधान किया जाता है। समझ आया? 4 श्लोक हमने पढ़े हैं, चारों श्लोकों में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कि देखो संसार में तू महादुखी है, अनादिकाल से दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तू सुख का उपाय कर। तू संसार में कितना भटक लिया, कभी ये करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, कभी वो करना चाहता है, किंतु तू बैठ करके एक तो विचार नहीं करता शांति से, क्या करने योग्य कार्य है क्या नहीं, बस करना चाहता है, भागना चाहता है, निर्णय नहीं करना चाहता सही गलत का। तुझे सही गलत से फर्क ही नहीं पड़ता, बस करना चाहता है, इसलिए तू दुखी रहता है सदैव। यही बताया है इन चारों श्लोकों में। चारों श्लोकों का सार बता देता हूं मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में। क्या कहा है आचार्य स्वामी ने इन 4 श्लोकों में? आचार्य भगवान कहते हैं कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। बाल्यावस्था में तू हित अहित का विचार नहीं कर सकता, तेरे सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। दुनिया भर के दुख होते हैं तुझे बाल्यावस्था में, कर्म तेरा पीछा नहीं छोड़ते। कभी कोई मार के चला जाता है, कभी कोई मार के चला जाता है। खिलौने पाने की इच्छा होती है, पूरी नहीं हो पाती है। मिठाई खाना चाहता है, कभी कुछ खाना चाहता है, मिलता नहीं है। दुनिया भर के दुख उठाता है बचपन से। युवा अवस्था आती है तो विषयों के प्रति अंधा हो जाता है, स्त्री को देख करके कामांध हो जाता है। तेरे मन में दुनिया भर की इच्छाएं पनपने लगती हैं युवा अवस्था होते ही। यदि पूरी नहीं होती है तो दुखी रहता है, और यदि एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और फिर महादुखी होता है। धन उपार्जन करने के लिए तूने आज तक क्या नहीं किया,
तू विचार तो कर। किंतु जितना पुण्य है उतना ही प्राप्त होता है, इससे अधिक नहीं। तू लगा रहना चाहता है, काम धंधे करना चाहता है, दुनिया भर के काम करना चाहता है, गधे की तरह मेहनत करना चाहता है पूरे जीवन, तो उसका करेगा क्या? तू विचार तो कर, करेगा क्या? इसलिए कहा मैंने, यौवन अवस्था बहुत समझने की बात है। यौवन अवस्था ही महत्वपूर्ण अवस्था है, अधर्म करने के लिए भी और धर्म करने के लिए भी। इस यौवन अवस्था में या तो आप संसार मार्ग पे चल पड़ोगे, पैसा कमाना, नाम कमाना, इज्जत कमाना और उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, जो कुछ चाहिए वो सब पाने के लिए गधे की तरह मेहनत करेगा, दुनिया भर के पाप कार्यों में प्रवृत्ति करेगा, ना परिवार को समय देगा, ना धर्म को समय देगा, हित अहित का विचार नहीं करेगा, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करेगा, कुछ नहीं विचार कर पाता है, बस भागता है। लक्ष्य का भी पता नहीं होता, बस भागता जाता है। कहते हैं ना, हमारे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन वगैरह कहे जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स कहे जाते हैं, क्या कहते हैं वो? तू भाग नहीं सकता है तो चल नहीं सकता है तो रह, लेकिन जा। हम पूछते भाई जाना काहे पे है, ये तो बता तो सही। कोई लक्ष्य नहीं है उन लोगों का, बस आगे जाना है। मार्ग सही है या गलत है इससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, इससे लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पड़ता फर्क, बस करे जाओ। समय व्यर्थ है। या तो तू इस युवावस्था को ऐसे समय व्यर्थ करके गवा देगा, या फिर इसी युवावस्था में शांति से बैठ करके सही गलत का निर्णय करेगा, खूब बारंबार सोच विचार करके जो व्यर्थ के सांसारिक कार्य हैं उन्हें छोड़ करके आवश्यकता अनुसार ही सांसारिक कार्य करेगा और बाकी का पूरा समय मोक्ष मार्ग में लगाएगा, धर्म कार्य में लगाएगा, तब जाकर के तेरा ये यौवन अवस्था सार्थक है। समझ आया? और वृद्धावस्था के तो कहने ही क्या, महादुख है, महादुख। जगह जगह अपमान होता है, अपने अपमान करते हैं, पराये अपमान करते हैं, कोई तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहता, कोई तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता, ना तुमसे कुछ बात करना चाहता, कोई तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कितने ही अपमान सहन करने पड़ते हैं, फिर भी वो वहीं टिका रहता है, क्या करें। किंतु आचार्य कहते हैं कि ऐसे भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं इस संसार में, ऐसे भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं जिन्होंने महादुख हुआ चाहे महासुख हुआ, आत्मावस्था में टिके रहे। चक्रवर्ती जैसे राजा भी सारी सुख संपदा धन सब कुछ छोड़ करके 96,000 रानियां, लाखों की संख्या में सैनिक, कितना सब कुछ छोड़ करके, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग, अंतरंग बहिरंग क्रोधादि कषायों का भी त्याग, सब कुछ त्याग करके एकमात्र अपने ज्ञान स्वरूप में लीन हो गए और मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं भूतकाल में, जिनके जीवन में घर में रहते हुए तो अपार सुख थे, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, राज परिवार था, अरे जिनकी तन में सरसों का एक दाना भी चुभता था, ऐसे महासुकुमार जब उन्होंने दीक्षा धारण की, वन में गए, सियाली नहीं खा रही है शरीर को, किंतु वे अपने तप में निश्चल खड़े हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। वो अवस्था आप विचार करो, हम लोग कितने बहाने बनाते हैं इस संसार में। अरे पंचम काल है, शरीर ऐसा है वैसा है, कोई आहार देने वाला नहीं है, कोई
मुनिराज को समझने वाला नहीं है, कोई ऐसा है, कोई दुनिया भर के आरोप लगाते हैं बाहर में संसार में। अरे प्रभु, दिगंबर मुनि जब जिन दीक्षा धारण करते हैं तो उन्हें ये विचार नहीं आता कि मुझे कोई आहार देने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई श्रावक है या नहीं संसार में। दिगंबर मुनि जब दीक्षा लेते हैं तो कोई ये विचार नहीं आता कि कोई मुझे नमस्कार करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ मंदिर कितने हैं, यहाँ धर्म का प्रचार कितना है, कुछ नहीं। दिगंबर मुनि एकमात्र आत्म कल्याण के उद्देश्य से दीक्षा धारण करते हैं और जीवन भर जब तक आयु कर्म रहता है तब तक मात्र आत्म कल्याण के उद्देश्य से ही प्रत्येक कार्य करते हैं। ज्यादातर तो वे अपने ज्ञान स्वरूप में लीन रहकर आत्म साधना करते हैं और जब वहां से उपयोग बाहर आता है तो सहज रूप से उनके मूल गुणों का परिपालन होता है। आहार आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, वो भी अपनी अनेकों शर्तों के साथ। आहार मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, वे तो ज्ञान रूप आहार करते ही रहते हैं अंतरंग में। ऐसे ऐसे भयानक उपसर्ग आते हैं वनों में उनके ऊपर। बाघें खा रही हैं, स्यालिनी खा रही है, शेर खा रहा है, अजगर निकल जाता है, किसी के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी जाती है तो किसी को लोहे के जलते हुए कंगन पहना दिए जाते हैं कि किसी के ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया जाता है। कैसे कैसे महामुनिराज हैं जिन पर ऐसे भयानक उपसर्ग हुए हैं, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे इतना तो चलता है, थोड़ा सा ये कर लो, अरे इतने तो है, थोड़ा ये, ऐसा नहीं होता। आत्म कल्याण का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, सच्चे सुख का मार्ग है। यहाँ थोड़ा सा भी अधर्म नहीं चलता। समझ आया? धर्म का मार्ग है, सच्चा मार्ग है, सच्चे परिशुद्ध भाव से ही आगे बढ़ा जा सकता है इसमें, अन्यथा नहीं। और ये सब महान लोग, ये सब महान मुनिराज हमारे आदर्श हैं, हमारे परम आदर्श हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। समझ आया? धन्य है वे मुनिराज। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता। समान भाव सभी जीवों के लिए, कोई भी हो, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सभी को एक ही आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धिरस्तु, सद्धर्म वृद्धिरस्तु। धन्य मुनिराज का उद्यम, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज हमारी है, हमें प्राणों से प्यारी है। कमाल की बात है, ये सब दिगंबर मुनिराज हमारे आदर्श हैं। इसलिए हमें दुनिया भर के बहाने छोड़ करके इन मुनिराजों को आदर्श बना करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना चाहिए। हम सभी शीघ्र मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हों और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों। इसे मंगल भावना से की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।